बैठे। सबसे पहले तो आपको मुख्य परीक्षा पास करने की बहुत बहुत बधाई। मिरांडा हाउस कहाँ है? मिरांडा हाउस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है सर। गर्ल्स कॉलेज है ये? यस। क्यों नाम है इसका मिरांडा हाउस? बड़ा फेमस कॉलेज है ये। सर एक्चुअली वो लेडी मिरांडा थी वहाँ पे, उनके जो संस्थापक हैं उनकी बेटी थी, उनके नाम से ये रखा। अच्छा, कौन थे संस्थापक इसके? लेडी मिरांडा। ओके, अच्छा कोई बात नहीं। ये केमिस्ट्री में आपने किया है, बताइए कि केमिस्ट्री में कभी आपने प्रयोगशाला देखा है? प्रयोगशाला कुछ प्रयोग किया है? बताइए कि अगर किसी चीज़ को बनाया है कभी लैब में, यस। किस चीज़ को बनाया है और कैसे बनाते हैं उसको? सर जैसे कोई सॉल्ट बनाना हुआ तो उसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, तो अच्छा। उससे हमें सॉल्ट, और हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते थे, तो वो प्रोसेस, ये सारे बेसिक प्रोसेस हम करते थे लैब में। कौन सा ये लेबोरेटरी में यदि हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हम पानी में एसिड डालेंगे या एसिड में पानी? पानी में एसिड। क्यों एसिड में पानी क्यों नहीं डालेंगे? सर बिकॉज एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हम पानी में एसिड, पानी को पहले लेते हैं और उसके बाद उस पर एसिड डालते हैं, ताकि हम उसकी डाइल्यूशन और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम उसको पहले से मेजर कर। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना गया पोटेशियम साइनाइड, क्या फार्मूला है इसका? KCN। ये इसको जहर क्यों मानते हैं? मतलब पोटेशियम साइनाइड जहर क्यों है? सर बेसिकली कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी पे ऐसे रिएक्शंस उसके वजह से होता है, जो ऐसे उसके कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स, या तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे जो हमारे ब्लड से रिएक्ट करके ऐसे कंपोनेंट्स बनाए जो बॉडी को इमीडिएटली वो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है बॉडी में, या फिर वो खुद केमिकल ही ऐसा वो जो हमारे। अच्छा, बहुत पहले हम लोग देखते थे कि एक मशीन आती थी जिससे ब्लड प्रेशर नापते थे, तो उसमें वो एक मरकरी यूज़ होता था। अब जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन आ रही है उसमें मरकरी यूज़ नहीं होता, तो ये मरकरी के यूज़ को बैन क्यों कर दिया गया है, या फिर मरकरी का यूज़ को रिड्यूस क्यों कर दिया गया है? सर मरकरी भी एक हार्मफुल केमिकल है। एक मिनीमाटा डिजीज़ नाम की डिजीज़ हुई थी जापान में, वो बहुत ही ज़्यादा उससे लोग प्रभावित हुए थे, डेथ भी हुई थी। तो इस तरह की जो मरकरी एक पॉइजनस केमिकल है, उसको अगर ढंग से यूज़ नहीं किया जाए, उसका वेस्ट उसका डिस्पोजल ढंग से नहीं किया जाए, तो वो बहुत ही उसके इम्पैक्ट हो सकता है, हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है उसकी वजह से। अच्छा, तो फिर अब मरकरी का कहीं इस्तेमाल नहीं होता? सर इस्तेमाल होता है, हम तो लैब में मरकरी यूज़ भी करते थे कुछ अच्छा। केमिकल्स में, पर हम उसका बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करते हैं। अभी भी जो पुराने जो ब्लड प्रेशर के मशीन है उसमें अभी भी यूज़ हो रहे हैं। नहीं, अब तो वो सारे अब हट रहे हैं अपने दूसरे मशीन। ये बताइए, जो मिनीमाटा कन्वेंशन था जापान का, वो ऐसा कैसे हो गया कि मरकरी से लोग संक्रमित हो गए? ऐसा कैसे हुआ? सर बेसिकली वहाँ पे मछली का बहुत ज़्यादा वहाँ पे फूड वहाँ के डाइट में है। ठीक, एक्सलेंट। ये बताइए कि अभी हम लोग हाल में खबर वगैरह सुन रहे थे कि आजकल हर चीज़ में, दवा में और फ्रूट में, मिल्क के लिए एक केमिकल, हार्मोन, ये सब चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है जिसका बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर। एक केमिकल का नाम सुना जिसमें मछलियों को रखा जाता था जिससे मछली ज़्यादा दिन तक टिके, और वो पाया गया कि वो केमिकल जो है इंसान के लिए बहुत हार्मफुल है। उस केमिकल का नाम बताइए, और वो इंसान के लिए हार्मफुल कैसे है? सर फॉर्मेलिन है। फॉर्मेलिन वो बॉडी प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, उसको जल्दी वो डिके नहीं करता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर उससे होने की संभावना होती है उसके एक्सपोजर से, उसके कंजम्पशन से। क्या है फॉर्मेलिन का नेम? मतलब वो तो ट्रेड नेम लग रहा है फॉर्मेलिन, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है उसका? सर ये क्या है? परहैप्स फॉर्मल्डिहाइड। यस। क्या है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला? एल्डिहाइड है सर, CH3COOH। CH3COOH तो नहीं होगा? C डबल बॉन्ड OOH। CH3COOH तो नहीं है, वो तो ऑक्सैलेट का फॉर्मूला है। COOH जो है ऑक्सैलेट का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, चलिए CH3CHO एल्डिहाइड है, CH3 मिथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, मैं भी काफ़ी श्योर नहीं हूँ, केमिस्ट्री पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए। देखा कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगा थोड़ा
तो फिलॉसफी रखा आपने, मेरे में तो पूछ लेते हैं, फिर मैं आपसे फिलॉसफी से सवाल करूँगा। अभी कोविड को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आप बता सकती हैं क्या डिस्प्यूट्स हैं? कोविड, हाँ, कोविड की वजह से जो वैसे भी टैक्सेशन उतना अच्छा तरीके से हुए नहीं है, कलेक्शन हुए नहीं है, जिस वजह से पैसों की कमी हुई है स्टेट्स के पास, तो दोनों के ही विवाद चल रहे हैं सेंट्रल स्टेट्स के। तो ये पूरी तरह से मुझे मालूम नहीं शायद, लेकिन ये जो जीएसटी के रेवेन्यू का कलेक्शन है वो बहुत घट गया है एंड उसके कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जहाँ पे सेंटर रिफंड करती है, तो इन वजहों की वजह से कुछ रिलेशन में इफेक्ट हुआ। अच्छा, ठीक है। ये सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? अच्छा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, आप भी सिविल सेवा की तैयारी भी कर रही हैं, आपने प्री मेन भी क्वालिफाई किया, ये संविधान के किस भाग में इनकी चर्चा है? भाग बोले तो पार्ट ये सर पार्ट अभी याद नहीं। अच्छा, कोई नहीं। आर्टिकल बता सकती है कुछ, कहाँ से कहाँ तक में इनके बारे में चर्चा है? अच्छा, ये फिलोसफी आपका ऑप्शनल पेपर है। कौन है फिलोसफी का फादर? सोक्रेट्स। कौन? सोक्रेट्स। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी भारत में मृत्यु दंड को लेकर के विवाद चल रहा है। कुछ लोग का मानना है कि मृत्यु दंड होना चाहिए, कुछ का मानना है कि नहीं, अब मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे दूसरे प्रावधान हो और मृत्यु दंड को खत्म कर देना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? सर बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट जो मृत्यु दंड है उसका लॉजिक ये है कि एक डेटरेंट की तरह काम करे, वो क्राइम एग्जाम्पल सेट करे सोसाइटी में जब बहुत ही हेनस क्राइम कनेक्ट होता है तो लेकिन ऐसे कुछ आजकल जो ह्यूमन राइट्स के जो एडवोकेट्स हैं उनका मानना है कि ये डेटरेंट की तरह नहीं काम करता है, पर जब डेटरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा क्राइम जस्टिस सिस्टम ऐसा हो जो पनिशमेंट ऐसा वो उससे कोई बच ना पाए वो, और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम वो स्ट्रांग हो, तो वो ज़्यादा अच्छा डेटरेंट की तरह काम करेगा, ना कि बस रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट देना। आपको क्या लगता है, एज अ फिलोसफी स्टूडेंट, आप दर्शन के विद्यार्थी भी हैं, आपको क्या लगता है आपका दर्शन मृत्यु दंड होना चाहिए भारत में, नहीं होना चाहिए? सर जो अभी सिस्टम जो इंडिया में फॉलो हो रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, और हमारे यहाँ पे वैसे भी बहुत ही कम है कैपिटल पनिशमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, बहुत ही रेयर केसेस में, टेररिज्म के केसेस में, या फिर बहुत ही जो अभी फिलहाल निर्भया। मतलब क्या मानती हैं आप, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मेरा मानना है तो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब इसको सीधे से खारिज नहीं करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। एक प्रकार से कम से कम प्रेशर का काम तो करता ही होगा क्रिमिनल्स पे, ऐसा हो सकता है हमारे साथ। अच्छा, कोई अभी आप देखते हैं कि कुछ समय से इनकाउंटर्स के मामले आ रहे हैं, पुलिस इनकाउंटर्स करती है, तो वहाँ पे आपका क्या राय है, वो पुलिस इनकाउंटर सही है? सर पुलिस इनकाउंटर मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो एथिकली सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है वहाँ पे जो किसी भी क्राइम को होने के बाद वहाँ पे कोर्ट के थ्रू जब हम कन्विक्ट करते हैं और वहाँ से सेंटेंसिंग होती है, तो वही पनिशमेंट देना चाहिए और वो क्राइम के अनुसार ही होना चाहिए। तो जब हम इनकाउंटर करते हैं तो ये रूल ऑफ लॉ का जो हमारा फिलॉसफी है वो तो हम उसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। पर अगर ऐसा है सिचुएशन जैसे टेररिज्म के केस में हम छुपे हुए हैं और जब इससे सराउंडिंग्स को खतरा हो गया है और वो जो ऐसे अपराधी है जो जिसकी वजह से लोगों को खतरा है, पुलिस को भी खतरा है, तो इन केसेस में इनकाउंटर पुलिस करती है और उसको हम मना नहीं कर सकते। मतलब कुछ केसेस में इनकाउंटर सही है और सेल्फ डिफेंस में तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस की और सराउंडिंग्स। लेकिन इसमें क्या है कि पब्लिक सपोर्ट बहुत मिल रहा है, पब्लिक इमोशनली बहुत सपोर्ट कर रही है पुलिस को। जब होता है ऐसा तो हम देखते हैं कि पब्लिक, हमने देखा तेलंगाना में जब हुआ तो वहाँ पे पब्लिक ने तो जाके पुलिस को माला पहना दिया नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर्ट ने उस पर उसकी हियरिंग की और अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है कि उसमें क्या हुआ है और किस प्रकार से हुआ। तो ये पब्लिक सपोर्ट इतना क्यों मिल रहा है इस तरह की घटना का? सर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ के जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत स्लो है, तो जब कैसा कहते हैं जस्टिस डिलीड इज जस्टिस डिनाइड,
तो जब ये जो स्लो प्रोसेस है, इससे पब्लिक बहुत तरह से कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कभी कभी उन्हें लगता है कि जस्टिस मिला ही नहीं, इतने साल गुजर जाते हैं। तो ये जो क्विक जस्टिस की फीलिंग आती है शायद इस एनकाउंटर से, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एक तरह से देखा जाए। मतलब कहीं ना कहीं जुडिशियल फेल्योरनेस जो है थोड़ा बहुत वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए अगर सही टाइम पे जस्टिस मिले तो लोग ऐसा नहीं करेंगे शायद, नहीं। बीएससी आपका केमिस्ट्री रहा है, तो आप ये बताइए कि प्रशासन में केमिस्ट्री की भूमिका क्या है? प्रशासन में केमिस्ट्री की भूमिका बहुत तरह से हो सकती है। जैसे हमारा काम है, जैसे बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनके जो ऐसी बीमारियां जैसे न्यूट्रिशन की कमी से एनीमिया हो जाती है स्टंटिंग, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक सही बैलेंस डाइट, तो उसमें भी केमिस्ट्री का योगदान हो सकता है। जो दवाइयाँ होती हैं और बेसिक दवाइयाँ भी होती हैं वो उनके लिए, फिर और पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, इसमें भी जो पोल्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो सब, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र है, इन सब में तो केमिकल का ही यूज़ है। तो अगर केमिस्ट्री की नॉलेज हो तो इन सब कार्यों में अच्छा इनपुट दे सकेंगे। ये बताइए कि हाल ही में 17वीं विधानसभा बिहार में चुनाव हुआ है, इसमें महिला कितने जीतते हैं? अच्छा, कौन सा पार्टी को सबसे अधिक सीट प्राप्त कर लिया? सर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। कौन सी पार्टी की सरकार अभी चल रही है? सर सरकार में तो सर एनडीए का संगठन है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और हम और वीआईपी। ये बताइए कि अभी अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुआ, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद में भारत और अमेरिका के संबंध कैसा है? सर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि इकोनॉमिक, जो ट्रेड रिलेटेड मुद्दे हैं, फिर H1B वीज़ा का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जो थे सर प्रीवियस जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके काल में बहुत ही ऊंचा नीचा अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है H1B के मामले में। तो उन सारे मुद्दे पे शायद रिलेशन सुधरने के आसार हैं। समावेशी विकास क्या है? सर जब ऐसा विकास हो जिसमें हर तबका सोसाइटी का उसको लेकर हम जब विकास करते हैं और हर सेक्शन तक हम डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो पहुंचाते हैं, तो उसको ही आपने MBBS किया है? नहीं, आपके पिताजी डॉक्टर हैं? किस स्ट्रीम के डॉक्टर हैं, किस चीज़ के डॉक्टर? सर्जन है सर। सर्जन है। अच्छा, और आपने केमिस्ट्री पढ़ा, फिर आपने मेडिकल क्यों नहीं किया? सर एक तो था मेरा मन कि सिविल सर्विसेज में आऊँ, तो पर उस वक्त केमिस्ट्री के ऊपर की तरफ मेरा झुकाव था मेरी एक टीचर की वजह से +2 में, तो उस वजह से मैंने चुना। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन का नाम सुनी है? क्या है शंघाई कोऑपरेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो चाइना जिसको वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और उस कॉर्पोरेशन में अभी फ़िलहाल चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान सबसे नए 2 मेंबर्स हैं। उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और सारी कुछ कंट्रीज थे। इसका क्या उद्देश्य है, बनाने का उद्देश्य क्या है? सर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के पर्पस से यहाँ पे कॉर्पोरेशन हो, इन सारे कोऑपरेशन हो इन कंट्रीज़ के बीच में, तो इसका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, भारत का इसमें क्या है? भारत को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? 2-3 समस्याएं बताइए शंघाई कोऑपरेशन में। सर एक तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल का जो यहाँ पे इशू है, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन इतना अच्छा नहीं, और दोनों ही कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे एक डायलॉग। और कोई दूसरा बात? लुइस हैमिल्टन का नाम सुनी है? लुइस हैमिल्टन क्या है? सर वो एक फार्मूला 1 रेसिंग होती है कार, उसके एक ड्राइवर है फार्मूला 1 रेसिंग। किस देश के रहने वाले हैं? सर वो इंग्लैंड के हैं सर, UK। भारत की कोई ऑस्कर विजेता थी, प्रथम ऑस्कर महिला विजेता, उनका निधन हो गया है हाल फिलहाल में।
उनका नाम बता सकती हैं? सर भानु अथैया जी हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए उनको सर गांधी फिल्म थी, उस फिल्म के लिए उन्होंने था उसका। अभी बिहार की उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं। सर रेणु देवी। और भी है कोई? सर श्री तारकिशोर प्रसाद। फिलोसफी में आपने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन किसने दिया है? क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है? अच्छा, नहीं जानता। एक बात बताइए कि बौद्ध धर्म में निर्वाण और परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण में क्या अंतर है? सर निर्वाण वो स्थिति है जहाँ पे नॉलेज का एनलाइटनमेंट जो हो जाता है, वो स्टेज को हम निर्वाण कहते हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध के केस में जब उनका निधन, वो जब अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, वो उनका जो निधन हो जाता है, वो उस स्थिति को महापरिनिर्वाण। एक बात बताइए, बुद्ध ने भी पत्नी का त्याग कर दिया या घर पत्नी का त्याग किया बेसिकली, राम ने भी पत्नी का त्याग किया। अभी एक नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने पत्नी का त्याग। ऐसा क्यों होता है कि पुरुष ही पत्नी का त्याग कर देते हैं? कभी कोई एग्जाम्पल है जो पत्नी ने पुरुष का त्याग किया? ये इन लोगों के द्वारा पत्नी का त्याग करना कहाँ तक उचित था? सर इनका एक उद्देश्य, इन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य ढूंढ लिया और उस उद्देश्य को पाने के लिए इन्होंने इनका एक ऐसा था कि वो किसी भी बंधन से बंधे नहीं रह सकते हैं। अगर किसी भी तरह के बंधन से बंधे रहेंगे, पारिवारिक हो या किसी भी तरह के बंधन से। तो सनातन धर्म दर्शन में तो है कि 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। तो आप गृहस्थ आश्रम में ही संन्यास चुन लें, ये तो कुछ अच्छा नहीं है। सर ये कह सकते हैं एक रेयर केस है, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म या फिर हमारे सनातन धर्म में ऐसा करने को कहा गया है। लेकिन ये कुछ नहीं, संन्यास आश्रम तो है ही सर, वो एक उम्र के बाद, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एक अर्ली स्टेज में ही आप सब कुछ त्याग कर दें। परिवार की भी महत्ता है। ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये इसका क्या महत्व है? सर बेसिकली हमारा एक लाइफस्टाइल, जो हमारा एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो इससे ही प्रभावित हुआ है। और आज जैसे ही हमारी जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक शुरुआत के ब्रह्मचर्य आश्रम में हम एजुकेशन और अपने आप को एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, वो हम उस स्टेज में करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पे जो हमने सीखा है, वो हम अपने परिवार और अपने समाज को देने की कोशिश करते हैं अगले आश्रम में। फिर उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन भी कर दी, हमने सीख भी लिया, कंट्रीब्यूट भी कर दिया। उसके बाद हम वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद हम खुद के खोज में शायद एक ईश्वर की खोज में हम निकल जाते हैं, एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर संन्यास आश्रम में फिर हम उस स्टेज में सर कह सकते हैं कि ठीक है, संन्यास का अर्थ है न्यास अर्थात विश्वास, ट्रस्ट। हम सन्यासी हो जाते हैं, ट्रस्टफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये बताइए कि संस्कार कितने हैं? संस्कार कोई बात नहीं। फिलॉसफी पढ़ाई की आपने, फिलॉसफी के बारे में ये बताइए कि फादर ऑफ फिलॉसफी किसे कहते हैं? सोक्रेट्स सोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं।